हेलो स्टूडेंट, तो आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी बोलते हैं संख्या पद्धति। तो ये कई प्रकार की संख्या हैं, कई प्रकार के नंबर हैं, इनको हम देखते हैं। पहला हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 2 3, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो वो होते हैं आपके नेचुरल नंबर। सेकंड आपका होल नंबर। होल नंबर में आपके क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है, तो इसमें जीरो ऐड हो जाती है। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट है आपका इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब है आपका जो संख्या दो से कटे, सॉरी सॉरी इंटीजर नंबर। तो इसका ये होते हैं आपके दो प्रकार के। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है आपकी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव, और सेकंड होती है आपकी नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर। तो ये क्या होती है बेटा, जिसमें धनात्मक संख्याएं हों, जैसे +2 +3 या प्लस के 99, तो ये है आपका पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड आपका नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव संख्या हो, नकारात्मक संख्या हो, जैसे 99 या 101 या -108। और 4 है आपका इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब है जो संख्या दो से कटे, जैसे किसी भी संख्या के पीछे या इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8, इनमें से कुछ भी हो इकाई का अंक, तो वो संख्या किससे कटेगी? दो से कटेगी। जैसे जैसे ये संख्या आपको 22, ये क्या होगी? दो से डिविजिबल होगी, दो से जो भाग जाएगा तो पूरा जाएगा। जैसे 348, तो ये किससे कटेगी बेटा? 2 से कटेगी। जैसे 482 है, तो ये संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी। और 5 है आपका ओड नंबर। ओड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। ये वो संख्या है जो दो से नहीं कटती। जो संख्या दो से नहीं कटे उसको बोलते हैं बेटा हम विषम संख्या। तो कौन सी संख्या है वो जो दो से नहीं कटती? जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसी संख्या है। इनमें से ये कोई संख्या ऐसी नहीं जो दो से कट रही हो। विषम संख्या वही होती है जो दो से ना कटे। और 6 है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को बोलते हैं बेटा हम भाज्य संख्याएं। वे भाज्य संख्याएं जिनका गुणनखंड दो से ज्यादा संख्याएं हों, जब दो से ज्यादा संख्याओं का भाग भाज्य संख्या में चला जाए। जैसे आपकी संख्या है 4 या 6 और 8, 9। अब जैसे 9 को ले लेते हैं, ये 9 ऐसी संख्या है जिसके एक से दो से ज्यादा गुणनखंड है। जैसे एक हो गया, एक तो, और 3 हो गया, और 9 हो गया। इसके किससे? इससे भी भाग जाएगा, और 3 से भी डिवाइड चला जाएगा, और 9 से भी जाएगा। तो दो से ज्यादा इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। ठीक ऐसे ही 4 के हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। दो से ज्यादा गुणनखंड हो तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। और 7 है बेटा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर को बोलते हैं बेटा हम अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक और अपने आप से कटे, जो अपने आप से कटे और एक से कटे, तो वो कौन सी संख्या होती है? एग्जाम्पल देखो, तो वो आपकी संख्या हो गई एक से भी कटे और अपने आप से भी कटे। तो 3, 5, 7 और 9 नहीं आएगा, 11। तो ये संख्या क्या है? अपने आप से तो कट ही रही है, लेकिन एक से भी कट रही है, और किसी संख्या से ये नहीं कटेंगी। अब मैं जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 17, तो 17 किससे कटेगी? एक से कटेगी, और 17 से ही कटेगी। तो ये संख्या कहलाती है बेटा अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता है आपका, क्या होता है? जो बट्टे की फॉर्म में लिखा हो, जैसे 2/4 या 3/5 या लिखा हुआ 99। तो क्या होगा, यहाँ पे हम 1 मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी बेटा? परिमेय संख्या हो जाएगी। हमारे पास ऐसी भी संख्या लिखी हुई हो तो क्या होती है? वो परिमेय संख्या होती है। अब जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे परिमेय संख्या, ये भी होती है क्या? बच्चों में कंफ्यूजन होता है। अगर मैं इस पर रूट लगा दूं, जैसे 4, ये हो गया √16, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि √16 है तो अपरिमेय संख्या होगा ये। लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये कितना आता है? ये होता है आपका 4 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये बचेगा 4। तो 4 क्या है? एक परिमेय संख्या। अब आपका होगा ऊपर जितनी भी संख्या है परिमेय संख्या है, जैसे आपके नेचुरल नंबर है 1 2 3,
या होल या इंटीजर नंबर, इवन नंबर या ओड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर। तो ये क्या है, आपके सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे जो पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखा हो, पी अपॉन क्यू, अंश बटे हर की फॉर्म में लिखा हो, इस नंबर हो, तो ये केस में क्या होता है, वो परमेय संख्या। या रूट में, अंडर रूट में आपका क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे रूट 64 है तो इसका कितना आता है बेटा, 8। 8 है, ये किसका स्क्वायर है, 81, 9 का। तो ये क्या है आपकी, ये है आपकी परमेय संख्या है, ये है आपकी परमेय संख्या। ठीक। अपरमेय संख्या कौन सी होती है, जैसे आपकी रूट 2 हो गया, रूट 3 या रूट 5 या 3 + रूट 5, क्योंकि ये तो अपरिमेय संख्या है, इसका तो परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा नहीं। ऐसे रूट 2 हो गया, रूट 3 या रूट 5। अब ये 3 + रूट 5 है, रूट 5 के साथ क्या ऐड हो रहा है, ये परिमेय संख्या ऐड हो रही है। तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या ऐड हो रही है, तो ये अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। 3 + रूट 5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब जैसे ये 9 + 2 रूट 6, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या। ठीक। और पाई क्या होती है, पाई भी अपरिमेय संख्या होती है, इसका विशेष ध्यान रखें, बच्चों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है आपका रियल नंबर। जितने भी आपने ऊपर नंबर पढ़े सारे क्या है, रियल नंबर है। ऑल नंबर आर रियल नंबर, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। और नेक्स्ट है आपका, इसमें पूछा जाता है कि सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी आवाज संख्या होती है बेटा, सबसे छोटी आवाज संख्या 2 होती है। और सेकंड है आपका, 1 से 100 तक कुल कितनी संख्या होती है, 25 संख्या होती हैं। ठीक है, कितनी संख्या होती हैं, 25 संख्या होती हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर आपको कमेंट करना है। आप पहला है इसमें आपका, ये जो संख्या लिखी हुई है, ये जो संख्या लिखी हुई है, ये कौन सा नंबर है, ये आपको बताना है। और ये जो संख्या है, ये आपको बताना है कौन सा अंक, ये आपको बताना है इसका कौन सा नंबर है, और ये बताना है आपको ये कौन सा नंबर है। नेक्स्ट है आपका 2/8, और 5 है आपका 8 नंबर। ये आपको बताना है कौन से नंबर है, ये आपको कमेंट करना है। इससे ये पता चलेगा आपकी समझ में कुछ आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। थैंक यू।